आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तहसीलदार पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तहसीलदार NK सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो न केवल न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, बल्कि एक शिक्षक को जेल भेजने तक की कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला जैजेपुर तहसील का है, जहां शिक्षक दिलीप सिंह ने रिश्वत देने से मना किया तो उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया। अब प्रशासन ने इस मामले में तहसीलदार से स्पष्टीकरण मांगा है और आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। जैजेपुर तहसील के रहने वाले दिलीप चंद्रा, जो पेशे से शिक्षक हैं, उनके साथ हुए इस अत्याचार की कहानी काफी गंभीर है। करीब 8 महीने पहले उनके रिश्तेदार पुष्पेंद्र चंद्रा ने तहसील में जमीन का दावा लेकर एक आवेदन दिया था। इसके बाद से मामला तहसीलदार NK सिन्हा के संज्ञान में था। 4 महीने पहले तहसीलदार ने दिलीप चंद्रा को उनके पक्ष में फैसला सुनाने के लिए रिश्वत के रूप में 20,000 रुपए मांगने शुरू किए। दिलीप ने शुरू में पैसे देने से इनकार किया, लेकिन जब लगातार दबाव बनाया गया तो मजबूरन उन्होंने तहसीलदार के ड्राइवर के खाते में 2 किस्तों में ये रकम जमा करवाई। पैसा देने के बाद भी उनकी जमीन से जुड़ी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। फिर तहसीलदार ने फिर से 20,000 रुपए की मांग की, जिस पर दिलीप ने हार मानने के बजाय तहसीलदार की करतूतें कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। ये वीडियो तहसीलदार की असलियत जनता के सामने लाने वाला साबित हुआ। जब तहसीलदार को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपना पारा इतना बढ़ा लिया कि दिलीप को तहसील बुलाकर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। यहाँ तक कि पुलिस को बुलाकर बिना किसी ठोस आरोप के उन्हें जेल भेज दिया गया। ये वो न्याय व्यवस्था है जिसे तहसीलदार की कुर्सी की गरिमा बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था, परंतु इस मामले ने उसकी पोल खोल दी। दिलीप चंद्रा का कहना है कि वो सिर्फ न्याय चाहते थे, पर रिश्वत की मांग पूरी न करने पर जेल की सजा मिली। उनका आरोप है कि तहसीलदार NK सिन्हा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें प्रताड़ित किया। दूसरी तरफ तहसीलदार NK सिन्हा का कहना है कि दिलीप एक शातिर व्यक्ति है, जिन्होंने फाइल से महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी किए और बिना अनुमति वीडियो बनाए। उन्होंने कहा कि रकम लेन देन उनके ड्राइवर और दिलीप के बीच का मामला है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं है। मेरा एक ज़मीन है सर जैजेपुर में ही, वो मेरी पैतृक ज़मीन है जो जैजेपुर में है, वो मुझे बंटवारे में मिली है। उस ज़मीन में एक व्यक्ति पुष्पेंद्र चंद्र नाम के व्यक्ति ने मेरा ज़मीन है करके गलत असत्य आरोप लगाते हुए मुझ तहसीलदार में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन किया था। उसका प्रकरण चल रहा था। पेशी में बुलाया गया मुझे, मैं पेशी में गया। पेशी के दौरान आगे बढ़ते गया पेशी और तहसीलदार के द्वारा मुझसे पैसे की मांग की गई। मुझसे कहा गया कि ज़मीन का दस्तावेज़ तो आपके पक्ष में है, लेकिन आप पैसा दोगे तभी आपके पक्ष में ये होगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा सर सब चीज़ कागज़ मेरे पक्ष में है, तो मैं पैसा तो देने वाला नहीं हूँ। तो इस तरह से प्रकरण आगे खिसकते गया। तब तहसीलदार ने फिर मुझ पर दबाव डाला। मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं तो फ़ोन पे में दे दो बोले। तो मैं सोचा फ़ोन पे में अगर इसको पैसा देता हूँ तो इसको मैं रंगे हाथ पकड़वा सकता हूँ करके फिर मैंने उसको 24 मार्च को 15,000 रुपये दिए और 26 मार्च को 5,000 रुपये दिए। 26 मार्च को पेशी थी सर हमारी। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को आपका काम करेंगे। तब उन्होंने फिर आगे बढ़ा दिया। पैसा तो मुझसे ले लिया। अपने ड्राइवर उनका नाम है दुर्गेश सिदार, उनके खाते में पैसा को लिया था ऑनलाइन। अब फिर ऐसे खींचते खींचते फिर मुझसे लगभग कुछ दिन बाद बोलने लगे कि तुमको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तब मैं बोला ऐसा मैं पैसा दे ही नहीं सकता, आपको जैसा आदेश करना है कर लो। मैं उच्च मतलब कार्यालय में फिर अपील करके या कोर्ट में अपील करके अपना कागज़ चूँकि मेरे पक्ष में है मैं जीत जाऊँगा ऐसा करके। तो फिर मेरे से दबाव बनवाए सर और बोले कि अब 20,000 और दे दो कम से कम। तो वो 15 मई को मुझे अपने घर बुलाए कि पैसा लेके आना और देखते हैं ऐसा करके। तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया कि इसको मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और इसको शिकायत मतलब इसका प्रमाण रखूँगा और इसको उच्च कार्यालय में दूंगा।
तो मैंने पैसे वो अपने उनके घर में गया, उन्होंने मुझसे पैसे लिए, प्रतिवेदन को पढ़ने के लिए दिया, उसको मैं पढ़ा भी था। और पैसे देने के दौरान उन्होंने कहा कि दुर्गेश सिदार को दे दो पैसा, उनका ड्राइवर, उनको पैसे दिए। ये सब जो बातचीत हुआ सब चीज़ का रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अब उसके बाद सर जी को पता चल गया कि मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो उन्होंने 19 मई को अपने घर बुलाए, तहसील ऑफिस बुलाए और बोले कि तहसील ऑफिस आओ, आपसे बात करना है। जब मैं उस दिन गया तो उन्होंने तहसील परिसर का गेट का ताला बंद करवा दिया सर, दरवाज़ा वरवाजा सब, अपने कोटवार लोग को बोल के, और 112 को फ़ोन किए। मुझसे रे बे साले गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मतलब डांटने जैसा। मैं बोला भी सर आप मुझे बुलाए हो और ऐसे मुझे आप गाली दे रहे हो, ऐसा करके। तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ तुम मेरा वीडियो बनाए हो, मैं तुम्हें थाना जेल भेजूँगा। फिर उन्हें 112 को फ़ोन किया और मुझे जेल भेज दिया सर। मुझे दूसरे दिन मुझे जमानत मिली। अच्छा, अब 151 का जो प्रकरण चल रहा है सर, उसमें ये करते हैं ये कि मुझे पेशी में बुलाते हैं हर 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में। और पेशी के दौरान जब मैं पेशी में जाता हूँ तो दिन भर बैठा के रखते हैं और शाम को पेशी में तुम नहीं आए हो करके एब्सेंट कर देते हैं। फिर 19 जून को गया तो बोले कि आपके लिए वारंट जारी हुआ है करके, और दिन भर बैठा के रखे सर 19 जून को मुझे 12 बजे से लगभग 5 बजे तक। 5 बजे मेरा पेशी लिए और बोले ऐसी जब भी तुम्हारा पेशी होगा या तो पेशी नहीं लूँगा या दिन भर बैठा के रखूँगा और शाम को पेशी लूँगा, तुम कैसे ही परेशान करूँगा करके। वायरल वीडियो वास्तविकता में ब्लैकमेल करने का एक तरीका था। राजस्व अभिलेख में फेरफार करना, राजस्व प्रकरण से दस्तावेज को गायब करना और गायब करने के बाद ऑफिस में आके अनुशासनहीनता करना, मोबाइल रिकॉर्डिंग करना, गाली गलौज करना, ये सब क्रियाकलाप होने पे उसको जेल भेजा गया और उसको प्रकरण में वांछित सहयोग नहीं मिला। और जो दस्तावेज जो गायब किया गया था उसका थाना प्रभारी को जो ज्ञापन जारी हुआ है उस पर कार्रवाई ना हो, इसलिए ये वीडियो वायरल करने का मुझे पिछले 2 महीने से धमकी दिया जा रहा था। और अंततः जब मैं नहीं माना और प्रकरण मैंने अनुविभागीय अधिकारी को मैंने अग्रिम कार्यवाही के लिए भेज दिया, तो ये वीडियो वायरल किया है। उसकी वांछित जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हुई और अपने कृत्यों से ये घिर गया है, उसको दबाने के लिए ये वीडियो वायरल किया है और मुझे 2 महीने से धमकी दिया जा रहा था। और ये वीडियो जो है पिछले 2 महीने पहले का है। ये प्रकरण कब से चल रहा था सर आपके न्यायालय में? प्रकरण मेरे ख्याल से प्रकरण 6 महीने हो गए वो चल रहा होगा। नवंबर दिसंबर 2024 से चल रहा है। किस प्रकार का प्रकरण था ये? धारा 115 का प्रकरण था जो मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं था और ये इसको मैंने अग्रिम कार्यवाही के लिए मैंने एसडीएम को अग्रेसित कर दिया। हम प्रतिवेदन अधिकारी होते हैं और प्रतिवेदन हमने दे दिया। कोई प्रकरण हमारे पास आता है तो हम उसको जरूर एप्लीकेशन लेते हैं, लेकिन हम निराकरण नहीं करते हैं। अंतिम निराकरण एसडीएम को जाता है। कब ये फॉरवर्ड किया एसडीएम को आपने? ये मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, डेट देखना पड़ेगा मेरे को। 26 मई के आसपास होगा। तो ये कुल मिला के त्रुटि सुधार का त्रुटि सुधार का केस था। सर ये 5-6 महीना लग गया फॉरवर्ड होने में, क्या कारण था? कितने महीने आप? प्रकरणों को पूरी सुननी पड़ती है। प्रकरण का समय सीमा तय रहता है। नामांतरण सीमांकन बंटवारा में 6 महीने रहता है, तो कई बार पेशियाँ आगे बढ़ जाती है, उनको डिले हो जाता है। तो ये इतने समय जो लगने का कारण यही है। जो जब मुझे लगा कि प्रकरण पूरी हो गई तो मैंने प्रकरण को भेजा। वीडियो में दिख रहा है आपने जो दिलीप चंद्रा है उसको अपने घर बुलाया था, दस्तावेज आप उनको दिखा रहे हैं कि आप दस्तावेज देख लो, ठीक से पढ़ लो, मैं आज आदेश करूँगा। तो ये वीडियो में जो दिख रहा है उसको लेकर क्या करेंगे? ये उसमें जो समझौता पत्र जो हुआ था, दोनों उभय पक्ष को मैंने उस दिन बुलाया था। अकेले दिलीप को मैंने नहीं बुलाया था, दिलीप के निवेदन पे बुलाया था। मेरे पास उसका निवेदन पत्र लिखित में है। वो घर में अतिरिक्त समय मांग करते हुए समझौता पत्र में हस्ताक्षर की बात हुई थी और उसमें उसको सेवा शुल्क भी देना था, पंजीयन सेवा शुल्क देना था। पंजीयन सेवा शुल्क को मैंने पूछा भी है उसमें कि पंजीयन सेवा शुल्क लाया कि नहीं लाया। तो फिर वो पंजीयन सेवा शुल्क देने में इनकार करने पे वो वापस चला गया था। न्यायालय के बाहर में जिस प्रकार शब्दों का उपयोग आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? कितना सही मानते हैं सर? चूँकि वीडियो वही बना रहा था तो अपनी बातों को उसने काटते हुए सिर्फ मेरी जो मुझको जो वो उत्तेजित किया था अपने व्यवहार से, चाहे वीडियो बना के चाहे गाली गलौज करके जो करके निकला, और निकलने के बाद जब मैं उसको शांति भंग होने पर जब मैं उसको कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए मैंने नियंत्रण करने के लिए जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया है, सिर्फ उसी बात को उसने दिखाया। अपनी बातों को क्यों दिखाएगा? स्वयं वीडियो बना रहा था, सतर्क होकर वीडियो बना रहा था।
ये जो आप बता रहे हैं कुछ दस्तावेज गायब हुआ है, वो कहाँ से गायब हुआ है? आपके घर से हुआ है कि न्यायालय से हुआ है? उस दिन वो ऑफिस भी आया था और उस दिन वो मेरे पास घर भी आया था। ये मैं बहुत दावे से नहीं कर सकता कि वो दस्तावेज कहाँ से गायब हुआ है, लेकिन मेरी पूरी विश्वास है 99% मैं तो ये कहता हूँ कि वो न्यायालय से गायब किया था। न्यायालय में उसने अवलोकन किया है और अच्छे से मुझे याद है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। तहसीलदार से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सिविल सेवा आचरण के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही तहसीलदार NK सिन्हा का यह वीडियो वायरल हुआ, प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। उच्च अधिकारी इस घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए स्थिति को गंभीरता से देख रहे हैं। तहसीलदार द्वारा शिक्षक दिलीप चंद्रा के साथ अभद्र व्यवहार और उन्हें जेल भेजने की घटना ने न केवल प्रशासन की छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा पर भी सवाल खड़े किए हैं। एक ओर जहां तहसीलदार रिश्वत लेने के आरोप में इनकार कर रहे हैं, वहीं वायरल वीडियो ये स्पष्ट करता है कि पद के दुरुपयोग से कैसे आम जनता की आवाज दबाई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में ऐसे गलत कार्य न दोहराए जाए। ये घटना सक्ती जिले में प्रशासन और न्याय व्यवस्था की छवि के लिए चुनौती है। आम जनता की उम्मीदें अपने अधिकारों के प्रति न्याय पाने की होती है, लेकिन जब वही सत्ता का दुरुपयोग कर खुद न्याय व्यवस्था को कमजोर करने लगते हैं तो इससे व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होता है। उम्मीद है कि इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए साफ सुथरे और निष्पक्ष न्याय का उदाहरण पेश किया जाएगा। ये खबर हमें भेजी है सक्ती से रजत गोयल ने। और अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।